मोहतरम ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे अयूब खान्स विज़िट टू यूएसएसआर 1965। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुनिया यानी प्लैनेट अर्थ, सियारा ज़मीन, सियारा मतलब प्लैनेट और ज़मीन मतलब अर्थ, बहुत अजीबो-गरीब है और इसकी तारीख़ भी ऐसी ही है और इसमें मौजूद मुख्तलिफ़ ममालिक की मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ है। हमने हमारी दुनिया को मुख्तलिफ़ बरे-आज़मों यानी कॉन्टिनेंट्स में तकसीम कर रखा है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें और अच्छे तरीके से समझ सकें। इन्हीं बरे-आज़मों यानी कॉन्टिनेंट्स में से एक बरे-आज़म एशिया है, कॉन्टिनेंट एशिया है, जो कि सबसे बड़ा बरे-आज़म यानी कॉन्टिनेंट है। इसी के अंदर मौजूद मुल्क पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीख़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप बरे-आज़म एशिया अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन के बाईं जानिब यानी लेफ़्ट साइड पर बरज़गीर सब कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं, जबकि दाईं जानब पाकिस्तान का सियासी नक्शा यानी कि पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि वो कौन कौन से इलाके हैं जिनको पाकिस्तान अपना क्लेम करता है, हालांकि वो उसके पास नहीं है फिर भी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सोवियत यूनियन और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं और पाकिस्तान की तख्लीक क्रिएशन के पहले 10 साल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ताल्लुकात तब्दील होते रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका बहादुर अपने सरमायादाराना निज़ाम यानी कि कैपिटलिज़म के साथ था और जमहूरियत के साथ था, यानी डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज़म, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन अपने निज़ाम कम्युनिज़म के साथ था, यानी डिक्टेटरशिप एंड कम्युनिज़म। कम्युनिज़म को उर्दू में इश्तराकियत कहते हैं। अमेरिका बहादुर और सोवियत यूनियन बहादुर अपना अपना निज़ाम पूरी दुनिया पर लागू करना चाहते थे और दोनों की इसी जंग ने इस बात को मुश्किल बना दिया कि नए पैदा होने वाले ममालिक किस निज़ाम के मुताबिक चलेंगे और कौन से ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म और गांधी जी के ख्यालात के उलट इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन मुल्क बन गए। तो अब दो सुपर पावर्स में से दोनों को किसी एक से दोस्ती करनी थी। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा बना, मगर उसका झुकाव हमेशा सोवियत यूनियन की तरफ रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका बहादुर को दोस्त बना लिया और उसके साथ दोस्ती कर ली और कैपिटलिज्म वाले ब्लॉक का हिस्सा बन गया। मगर इंडिया की दुश्मनी को देखते हुए पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को बदलता भी रहा है। बल्कि सच तो ये है कि इंडिया भी पाकिस्तान को सामने रखते हुए अपनी सियासी और खारजा पॉलिसी बदलता रहता है। और इंडिया में आज तक इलेक्शंस पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर होते हैं और नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से 2 दफ़ा इलेक्शन जीत चुका है। आप तो जानते होंगे उनकी फ़िलोसफी हिंदुत्व, मोदित्व, अखंड भारत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान अमेरिका बहादुर के साथ जुड़ गया था और उसकी वजह से सोवियत यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना रहे, मगर बाद में दोनों मुल्कों ने इस बात का फ़ैसला किया कि खित्ते की खुशहाली इसी में है कि बातचीत और दोस्ती से मामलात हल किए जाएं। ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। जब स्टालिन इस दुनिया में ना रहा और ख्रुश्चेव ने इक़्तिदार संभाला तो उसने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों मुल्कों ने महसूस किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते की कमी की वजह से दोस्ती नहीं हो पा रही और बहुत सारी गलतफहमियां हैं, और दोनों मुल्कों के सरबराहों ने एक दूसरे को बातचीत के लिए दावत दी। इसके बाद सोवियत यूनियन के सफ़ीर ने सदर अयूब खान को मॉस्को आने की दावत दी, जिसको सदर अयूब खान ने
कबूल किया और अप्रैल 1965 को सोवियत यूनियन के दौरे पर चले गए। दोस्तों, पहली बात यह है कि सोवियत यूनियन और पाकिस्तान दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे थे। पाकिस्तान अमेरिका को एक खामोश पैगाम दे रहा था, अ साइलेंट मैसेज, और सोवियत यूनियन इंडिया को खामोश पैगाम दे रहा था। यानी पाकिस्तान और सोवियत यूनियन दोनों ने ये बता दिया कि उनके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा एक बात यह भी अहम है कि अयूब खान के दौरे में पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील की थी कि अब वो बाईलैटरलिज्म के मुताबिक चलेंगे और सबसे दोस्ती की जाएगी। अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, सबसे दोस्ती की जाएगी। पाकिस्तान ने चीन के साथ दोस्ती कर ली थी, यानी इलाके में एक बहुत बड़ा मुल्क पाकिस्तान का दोस्त बन चुका था। पाकिस्तान ने चीन के साथ भी दोस्ती कर ली, यानी इलाके के एक और बड़े मुल्क के साथ पाकिस्तान दोस्ती कर चुका था। यह हम आपको बता चुके हैं। कम्युनिस्ट चीन के साथ दोस्ती इस बात का सबूत थी कि पाकिस्तान तमाम हमसायों और आलमी ताकतों के साथ दोस्ती करना चाहता है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सारे संजीदा मामलात पर बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जैसे कि सोवियत यूनियन मसला कश्मीर के बारे में क्या सोचता है। इसके अलावा पख्तूनिस्तान के मसले यानी इशू पर उसकी क्या राय है। दोस्तों, ये टॉपिक हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की प्लेलिस्ट में जाकर इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और वहाँ पर मज़े के लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया को जो जंगी और माशी मदद मिल रही थी, माशी मतलब इकोनॉमिक, तो कल को इंडिया वो सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल नहीं करेगा। ये वो तमाम सवालात थे जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम थे। सोवियत यूनियन पाकिस्तान से पूछने के लिए बेताब था कि आखिर पाकिस्तान की सरज़मीन पर अमरीकी हवाई जहाज़ और जंगी जहाज़ों की बेस क्या कर रही है। क्या पाकिस्तान आज़ाद मुल्क नहीं है, और अगर है तो अमरीका बहादुर वहाँ क्या कर रहा है। सदर अयूब खान ने बताया कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, इसलिए वो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बना था। उसको अपनी सालमियत यानी सवेंटी के लिए जो बेहतर लगा उसने किया। इसी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका बहादुर से दोस्ती की और वफादारी भी दिखाई कि अमेरिका बहादुर के पाकिस्तान में होने की वजह से किसी दूसरे ममालिक की जुर्रत नहीं होगी कि वह पाकिस्तान पर हमला कर सके, और इसलिए इंडिया भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सका, क्योंकि पाकिस्तान में आना ऐसा ही था जैसे अमेरिका में आना, क्योंकि अमेरिका की बेसिस यहाँ पर मौजूद हैं। सदर अयूब खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। आप बेफ़िक्र रहें, हम अपनी ज़मीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सोवियत यूनियन ने भी फिर बता दिया कि इंडिया को मामूली दर्जे के हथियार दिए गए हैं जिनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी इंडिया को चीन से बचाने के लिए दिए गए हैं, और सोवियत यूनियन इंडिया को मगरबी साम्राज्यत से बचाना चाहता है। और ये सोवियत यूनियन का बयान था पाकिस्तान के एक सवाल के जवाब में। सदर अयूब खान ने बताया कि चीन से दोस्ती इंडिया के खिलाफ नहीं की गई, बल्कि अमन और भाईचारे के लिए की गई है। सोवियत यूनियन ने कहा कि पाकिस्तान मगरबी ममालिकों ने आर्मी के अड्डे पाकिस्तान से ख़त्म किए जाएं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के और अमेरिका के एयर बेसिस हैं उनको ख़त्म किया जाए। इस बातचीत का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और अयूब खान सोवियत यूनियन से कुछ मदद मांगे बगैर ही वापस आ गए कि शायद अमेरिका बहादुर पाकिस्तान से नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि उस वक्त अमेरिका बहादुर पाकिस्तान पर गहरी नज़र रखे हुए था। सर्द जंग यानी कि कोल्ड वार के दिनों में एक एक मुल्क बहुत अहम था। इस मुलाकात का फ़ायदा एक ये हुआ कि सोवियत यूनियन पाकिस्तान के बारे में कम शक्की हो गया, यानी जो उसके शक थे वो बहुत हद तक दूर हो गए और तनाव में, टेंशन में कमी आई। कम से कम पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम दिया गया कि वो दोस्ती चाहता है, आपके साथ लड़ना नहीं चाहता। आप हमें तंग ना करो, हम आपको तंग नहीं करेंगे। प्यार, मोहब्बत, दोस्ताना, गांधी जी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से पैगाम दिया गया था। चीन पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता था, ना कि सोवियत यूनियन के साथ। ये बात बहुत दिलचस्प है कि दो कम्युनिस्ट मुल्क एक दूसरे से हसद कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि एक तरफ यानी कि रूस के अंदर लेनिनिज़म था और चाइना के अंदर माओइज़म था।
लेनिनिज़्म और माओइज़्म का मतलब यह है कि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी उसके अंदर जो लेनिन ने मॉडिफिकेशन की थी कि हम अब हुकूमत इस तरह से करेंगे, उस तमाम निज़ाम को लेनिनिज़्म कहते हैं, उस थॉट प्रोसेस को लेनिनिज़्म कहते हैं। और माओइज़्म उस पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं जो माओ ने चाइना में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो रूस के अंदर सोवियत यूनियन के अंदर लेनिनिज़्म था और चीन के अंदर माओइज़्म था। तो इस तरह लेनिनिज़्म और माओइज़्म भी एक दूसरे से टकरा रहे थे। मज़े की बात यह है कि अमेरिका को कोई फ़िक्र ना थी और कोई टेंशन ना थी, बल्कि वो पाकिस्तान के इस इक़दाम से मुतमिन था कि जैसे कि अब वो सोवियत यूनियन को और अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना सकेगा। आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान इस बात से खुश नहीं था, वो पाकिस्तान की किसी कम्युनिस्ट मुल्क के साथ दोस्ती नहीं चाहता था। ये दौरा कामयाब ना हो सका क्योंकि मुस्तकबिल में दोनों मुल्क फिर एक दूसरे के तकरीबन दुश्मन बन गए थे और हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे। और पाकिस्तान तो इस हद तक गुज़र गया था कि अफ़गान वार की मदद से उसने रूस के टुकड़े कर दिए थे। मगर वक्ती तौर पर पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ था कि चीन और रूस से ख़तरा कम हो गया है, चीन दोस्त बन गया है, रूस से ख़तरा कम हो गया है। सदर अयूब ख़ान को टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हासिल करने चाहिए थे मगर वो नाकाम रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंट अयूब ख़ान ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि बायलैटरलिज़म होना चाहिए, हमें अब अमेरिका का भतीजा बनने की बजाय खुद मर्द बनकर सामने आना चाहिए और अंकल सैम को कहना चाहिए, अंकल चचा जान आप ज़रा आराम कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं खुद अपने फ़ैसले कर सकता हूँ। लेकिन अंकल सैम कहाँ मानने वाले थे, वो हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे कि अंकल सैम ने फिर क्या किया था। यानी पाकिस्तान वक्ती तौर पर मुतमिन हो गया था। वैसे दोनों मुल्कों के सदर और ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते तो शायद दोनों में दोस्ती भी हो सकती थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे और आप साथ अगर अपने नोट्स बनाएंगे तो हमें उसकी भी खुशी होगी कि आपको फिर दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कि जब आप इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे, नोट्स सामने होंगे तो आपको हर चीज़ ठक 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 रिवाइज होती जाएगी और आपके मसले मसाइल हल होते जाएंगे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो भी कर सकते हैं। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।